उसने कहना है होगा कि ओहो मेरा तो सांस फूलना शुरू, ठीक है। समटाइम्स ब्रीदिंग ज्यादा प्रॉब्लम होने के कारण उसे कुछ और भी फेस करना पड़ सकता, ठीक है। अब इसके साथ क्या है, जब हम बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते आराम से ओबेसिटी के कारण, इनपुट तो अंदर तो जा रहा है लेकिन एक्सपेंडिचर जो है, आउटपुट जो है वो उससे ज्यादा नहीं होने के कारण वो एक्यूमुलेशन होती जा रही है फैट की हमारी बॉडी में, जो हमें अलग अलग तरीके की बीमारियों से क्या कर रहा है, इनवाइट कर रहा है अलग अलग बीमारियों को हमारे अंदर लाने। कैपेसिटी ऑफ हार्ट, इस पे प्रेशर बनता है, लंग्स पे प्रेशर बढ़ता है, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम में आती है प्रॉब्लम, और वर्किंग जो है उसकी स्लो होते होते बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। जॉइंट्स जो हैं, बॉडी जो है वो अपना वेट नहीं उठाती है, जिसके कारण हम कहते हैं ना आर्थराइटिस प्रॉब्लम रिगार्डिंग अ बोन्स प्रॉब्लम। जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम होती है वो होनी, घुटने नहीं चलने, उठ के बैठा नहीं जाना, जहाँ जहाँ पर फैट जितनी ज्यादा एक्यूमुलेट होती जाएगी हमारी वर्किंग उतनी ज्यादा कम होती जाएगी। दिस कम्स अंडर द बॉडी कंपोजिशन के अंदर आता है। इससे एक्सरसाइजेस वगैरह करने से इसका बहुत बेनिफिट है हमें। जैसे जैसे रिलीज या हम रिड्यूस करते जाएंगे हमारी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। बैलेंसिंग जो है, वेट बढ़ेगा एक्टिविटी लो, एक्टिविटी बढ़ेगी तो वेट क्या है वो कम होगा, तभी एक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। मस्कुलर स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। मसल्स का वर्क करने की कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, हम ज्यादा से ज्यादा काम जो है वो आसानी से बिना थकान के कर सकेंगे। स्ट्रेंथ एंडोरेंस हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि एक होता है हमने अब नहीं करना है क्योंकि मेरे से भारी नहीं उठाया जा रहा है, एक होता है फटीग भी है तो इंटरेस्ट भी साथ में, पॉजिटिव वाइब्स और बॉडी अलाउ करी है तो हम धीरे धीरे लगे रहते हैं, चल मैं ये काम अब पूरा कर ही दूं, ये राउंड आधा हुआ है मैं स्लो डाउन में इसको कंप्लीट कर लेता हूँ सो दैट आई विल फील हाँ मैंने राउंड पूरा किया, मैंने पूरा 1 लैप किया है। ये आता है स्ट्रेंथ एंडोरेंस। समझ में आ गया ना बेटे। ये क्या है, ये हमारे हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं। बॉडी कंपोजिशन, मस्कुलर स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ एंडोरेंस है, उसके बाद कार्डियोवास्कुलर, जो कल मैंने बोला था कि कार्डियोवास्कुलर क्या होता है, मैंने कहा था कार्डियक क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर है हार्ट, लंग्स और सर्कुलेटरी सिस्टम का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। आपको पता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम होता है, क्या काम होता है, पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना, प्यूरिफाइड ब्लड। वो क्यों, क्योंकि उसके साथ मैक्सिमम ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी में हर जगह पर जाती है, और जब सर्कुलेशन प्रॉपर होगी हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। समझ में आ गया। आप कई बार कई होता है ऐसे होता है बेटे कि बॉडी जो है सर्कुलेटरी मोशन ज्यादा होने से, मान लो हम बच्चों को नॉर्मली कहते हैं बेटा जब रनिंग फर्स्ट टाइम करते हैं या वैसे भी करते हैं तो आप एक्टिविटी करने के बाद एकदम से मत रुक जाना, ये बार बार टीचर बोलते हैं या ट्रेनर्स बताते हैं, लेकिन वी आर अंडर ट्रेनिंग तो हमें इस चीज का प्रोसेस नहीं पता है कि अगर एकदम से आप थक गए हैं पानी तो पी लें, मैम ये तो कर लें, एवर यू थिंक कि जब हम इमीडिएट जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं हमारी बॉडी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अगर हम किसी एक्टिविटी को ऑन द स्पॉट छोड़ देते हैं तभी कहते हैं धीरे धीरे एक्टिविटी को स्लो डाउन करो ताकि बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल है, सर्कुलेशन भी प्रॉपर है। नहीं तो क्या होता है लैक्टिक एसिड जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो जाम हो जाता है, जिसके कारण क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। आप अगले दिन कहते हैं ना दौड़ा दिया हो, अगले दिन मैडम उठा नहीं जा रहा, जैसे पंजाबी में कहते हैं खलियां पड़ गई हैं, व्हाट्स दैट, दैट इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द बॉडी एनीवेयर, ठीक है। फिर हम यही कहते हैं मसाज करनी चाहिए या कुछ करना चाहिए, ठीक है ना बेटा। ये क्यों जरूरी है, ये इसीलिए जरूरी है कि हर चीज का एक सिस्टम होता है, ठीक है, हर चीज का एक
सिस्टम होता है उसको करना हमें बहुत ही जरूरी है। हमेशा एक्टिविटी को रेस भी करना है तो हमने स्लो ग्रेजुअली करना है, वापस लाना है तो वो भी स्लो डाउन ग्रेजुअली करता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट बेटा। हेलो दीदी, मेरी क्लास है, मैं बात शो कर रही हूँ। हाँ मेरी क्लास चल रही है, बात शो कर रही हूँ। ओके, ये सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज के लिए जो रूल्स या सिस्टम बना है उसे फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, जब हम वे से किसी भी काम को करते हैं तो हम उसकी आउटपुट तो कम लेते हैं, प्रॉब्लम्स को इनवाइट ज्यादा करते हैं। अगर आपने एक दिन नहीं मैं रनिंग कर लूंगा मैम, मैं रनिंग कर सकता, और उसके बाद आप रनिंग कर रहे हो, एक दिन कर लिया है, ताकत भी थोड़ा शो ऑफ करने के लिए ये भी, और अगले 4 दिन अगर आपने उस एक्टिविटी को ही नहीं किया तो रेगुलरिटी तो आएगी नहीं। और रेगुलरिटी जो है वो हर चीज में मस्ट होती है टू गेट समथिंग। समझ में आ गया बेटा? इतनी बात समझ में आ गई है? दिस इज ऑल रिगार्डिंग दिस। अब मैं आपको एक बार नहीं हुआ, अब क्या है हमारे पास, आज टेस्ट है 5 बजे। ट्राई टू गिव द टेस्ट एंड ऑनेस्टली। क्या रीजन है कि ऑनेस्टली टेस्ट देना है? ये नहीं कि नंबर ज्यादा आ गए तो मैं सबको दिखा दूंगा। मेन क्या होता है बेटे, वी विल कम टू नो अबाउट आवरसेल्फ कि व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर मी। मुझे एक्चुअली क्या आता है, मैंने क्या पढ़ा है, और क्या चीज और मैंने उसमें ऐड करनी है। यस बेटा, एनीथिंग, एनीबडी वांट्स टू, एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग? कुछ कहना चाहते हो बेटा? आज 5 बजे टेस्ट है और सबने टेस्ट देना है। प्रैक्टिकल फाइल, मैं ये रिमाइंडर बार बार दे रही हूँ क्योंकि आप करते नहीं हो। प्रैक्टिकल फाइल्स बेटे अगर आप नहीं दोगे, अब मैंने रिमाइंडर भी नहीं देना क्योंकि द लास्ट डे वाज 30 जून, मैंने 31 तक का भी टाइम दिया है, अगस्त भी आ गया। अगर आप नहीं दे रहे तो आपको हमने बिल्कुल अब रिमाइंडर भी नहीं देना है और ना ही मार्क्स देने हैं। पहले बताया गया है, सिस्टम चेंज हो चुका है, सब कुछ अपलोड होगा उसमें और उसके बाद वो वहां पर जाकर मार्क्स मिलेंगे। अगर आप नहीं करते हो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, प्रैक्टिकल फाइल बनाओ जितनी जल्दी। कुछ बच्चों की आ चुकी है, उनके टिक मार्क कर चुकी है मैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने अभी तक मुझे नहीं दिया है। प्लीज डोंट डू लाइक दिस, ऐसा मत करो। मेक इट अ हैबिट। यू आर एट मैच्योर एज, ये मत सोचो हम +1 में हो गए, मैम ने क्या कह देना है, मैम ने वैसे भी नहीं कुछ कहना। ठीक है, स्टे एंड डू द थिंग्स इन अ वेरी गुड मैनर। ठीक है बेटा, इस चीज का खास ध्यान रखो। लाइफस्टाइल क्या होता है? द वे यू स्पेंड द लाइफ। अब हर एक का लाइफस्टाइल, एक होता है व्हाट इज लाइफस्टाइल, अनदर वन इज हेल्दी लाइफस्टाइल। एक तो लाइफस्टाइल है जैसे हम लोग हर एक अपना अपना जीवन व्यतीत करते हैं और वी स्पेंड द लाइफ। वन इज हेल्दी लाइफस्टाइल, वहां पर क्या क्या होता है? रेगुलरिटी, एक्सरसाइजेस, बॉडी बैलेंस, बैलेंस डाइट, ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेशन इन द डिफरेंट एक्टिविटीज, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, इमोशनल, मेंटल वेल, ये बहुत जरूरी है। उसे हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल कहते हैं। हम कहते हैं ना, वो एथलीट की देखिए उसकी कैसी लाइफस्टाइल है, सुबह 4 बजे उठ के वो रनिंग करते हैं, उसके बाद ये ऐसे करते हैं, फिर मेडिटेशन करते हैं। ही गिव्स मैक्सिमम टाइम टू हिज लाइफ, ठीक है, अपनी बॉडी को देते हैं, तभी ही इज हेल्दी हार्ट एंड, ठीक है ना, वो हेल्दी है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसकी दिनचर्या जो है, जिसे हम लाइफस्टाइल कहते हैं, वो एक एग्जैक्ट है। रात को उसने इतने बजे के बाद खाना नहीं खाना है, ओवर ईटिंग नहीं है उसकी, जंक फूड को नहीं खाता है, या ये नहीं करते, एंड यू माइट हैव सीन हिज मसल्स एंड ऑल, कि वो क्या मस्कुलिन बॉडी का पर्सन है। ठीक है, ये क्यों है? दिस इज कॉल्ड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। एक जनरल लाइफस्टाइल का मतलब अगर सिंपल डेफिनेशन हो तो वो है द वे वी स्पेंड द लाइफ।
हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या आता है, इट इंक्लूड्स द डिफरेंट थिंग्स, एक्सरसाइजेस है, रेगुलरिटी है, उसमें पंक्चुअलिटी है, फूड प्रोसेस में उसका अपना एक नजरिया है, उसके हिसाब से बैलेंस डाइट को लेना है कि कितनी चीजें हमारी बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल है। हमने वो जंक फूड तो नहीं, या डेली नहीं, ये नहीं कि खाते नहीं है। अगर आपने जिम ज्वाइन किया हो तो कई बच्चों ने देखा होगा, वहां पर भी वो वीक में एक डे आपको बोलते हैं चीट डे, जिसमें वो बोलते हैं कि अपनी मर्जी का खाओ, अदरवाइज दे गिव अ डाइट चार्ट दैट यू हैव टू टेक दिस टू बिल्ड दिस, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो है वो होती हैं। नाउ यू कैन आस्क बेटा, अब आप बताओ अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, नहीं तो मैंने एक बार इस चैप्टर की मैपिंग करवा देनी है। मैपिंग का मतलब है मैं टोटल बता देती हूँ कि इस चैप्टर में हमने क्या किया है, ठीक है। मैपिंग ऑफ दिस चैप्टर इज, फर्स्ट व्हाट इज फिटनेस। फिटनेस क्या होता है, फिटनेस का मतलब है हम डेली रूटीन में जो वर्क करते हैं, डेली रूटीन वर्क, any emergency occur and we do the work in the same zeal, enthusiasm, without any fatigue or any stress, that is called a fitness of a body. Wellness के जो components हैं कि optimum balanced life spend करनी with physical, mental, social, emotional reason. Anyone who spend his life in a such a way, that is called a wellness of a body. उसके बाद physical इसके fitness के components हैं, फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं 5, वेलनेस के हैं 7 कंपोनेंट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंस दोनों की सेम भी रख सकते हैं, लेकिन कंपोनेंट्स जो हैं वो हमेशा डिफरेंट होते हैं, कभी मिक्स मत करना, नॉर्मली बच्चे कर जाते हैं। फिटनेस के 5 कंपोनेंट्स हैं, वेलनेस के 7 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। फिटनेस के हैं स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, एंडोरेंस एंड कोऑर्डिनेशन। फर्दर दे आर डिवाइडेड और बाइफरकेट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ के 2 हैं, डायनेमिक है, स्टैटिक है। स्टैटिक को आइसोमेट्रिक भी कहते हैं, डायनेमिक को आइसोटोनिक भी कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जो थर्ड आता है उसको हम आइसोकाइनेटिक कहते हैं, जहां पर स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों मिलती हैं, ठीक है। इसको डायनामोमीटर से हम स्ट्रेंथ को काउंट करते हैं। ये है स्ट्रेंथ का। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो 2 टाइप की होती है, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव नॉर्मली फर्दर मूव कर जाती है, कई बार नहीं भी, जिसमें हमारे जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी है, एक्सटेंशन ऑफ आवर मसल्स फ्रॉम द जॉइंट्स की हम कहाँ तक उसे एक्सटेंड करते हैं, खींच सकते हैं या आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आप स्टापू या कोई गेम खेलते हो तो उसमें आप पूरी बॉडी को स्ट्रेच करके एक्सटेंड करते हो और फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ बॉडी। उसके बाद आता है एंडोरेंस। एंडोरेंस 2 टाइप की होती है, शॉर्ट एंडोरेंस एंड लॉन्ग एंडोरेंस। छोटे इंटरवल के बाद काम करना, इसमें फटीग का, और इसको एरोबिक भी कहते हैं। एनारोबिक और एरोबिक का मतलब पता है ना। एनारोबिक जो है वो हम ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी थोड़े टाइम तक, और एरोबिक होता है जहां पर ऑक्सीजन की इनटेक और आउटटेक, इनहेल एक्सहेल का प्रॉपर्ली सिस्टम चलता रहता है, ठीक है। इनके अनदर नेम भी ऐसे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है स्पीड। स्पीड के फर्दर जो है वो है 5 पार्ट्स। स्पीड है कंटिन्यूस सीरीज ऑफ डूइंग द वर्क इन ए शॉर्ट टाइम, जितनी शॉर्ट टाइम में होगा उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है ना, इन ए शॉर्टेस्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड अ स्पीड। जैसे हम कह सकते हैं फाइट अगेंस्ट टाइम, रनिंग जो है वो स्पीड है, ठीक है ना बच्चे। अब इसका 5 पार्ट है, उसमें है लोकोमोटिव, एक्सेलरेशन है, स्पीड मूवमेंट है, स्पीड एंड्योरेंस है, और रिएक्शन एबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है, जिसमें स्पीड एंड्योरेंस, ये सारों का हम मेल करके और प्रॉपरली किसी काम को, एक्शन को परफेक्ट मैनर में करते हैं, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। इसके अंदर भी अलग अलग हैं, जैसे ओरिएंटेशन होती है, कम्बैटिव होती है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद है हमारा लाइफस्टाइल। एक लाइफस्टाइल है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। हेल्दी लाइफस्टाइल है स्पेंड करने का वे, और हेल्दी है हमने अपनी लाइफस्टाइल को किस तरीके का बनाना है ताकि बीमारियों से हम दूर रह सके और मैक्सिमम चीजों को हम ले सके, एंजॉय कर सके अपनी
लाइफ में। देन देयर इज अ इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। हमारी मसल्स की वर्किंग, हमारी गुड लुकिंग का है, आउटपुट ज़्यादा देना, स्ट्रेंथ को बढ़ावा देना है, हमारी स्पीड बढ़ती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। फिर है कंपोनेंट्स रिलेटेड टू द हेल्थ, बॉडी कंपोजिशन, मसल स्ट्रेंथ, मसल्स एंड्योरेंस, एंड द लास्ट वन क्या बताया था मैंने बेटा, मैं भूल गई हूँ बताना। चलो 5 कंपोजिशन है ना मैं, बॉडी कंपोजिशन है एक, तो दूसरा क्या है अभी बोला है मैंने, जल्दी बताओ। पहला बोला है मैंने बॉडी कंपोजिशन, दूसरा क्या है, लास्ट मैंने स्पेशली बताया था और कल स्टार्टिंग उससे की थी, दैट इज अ कार्डियोवास्कुलर। ठीक है, जिसमें हमारे हार्ट, लंग्स और सर्कुलेटरी सिस्टम की वर्किंग से, ताकि जब हम आपको एक्सरसाइज कोई भी कराते हैं तो सांस ना चढ़े, ओवर ना हो, जिससे हमें प्रॉब्लम कोई ना कोई हो जाए। और कंडीशंस जरूर होती हैं, अगर कोई ऑलरेडी या बाय बर्थ किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है तो उससे एक्सरसाइजेस जो है वो डिफरेंट वे से करवाई जाती है। फिर है एक्सरसाइज या डेली रूटीन जो है वो रेजिडुअली रेस होना चाहिए और ग्रेजुअली ही वो स्लो डाउन होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। Get ready for the test and please submit your practical notebooks as early as